हेलो दोस्तों, स्टडी अप यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप एमसीक्यू ऑन कंप्यूटर सिक्योरिटी करेंगे, जो आपके मेंस एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जबकि एनआईसीएल असिस्टेंट और एनआईसीएल एओ के लिए आपको 50 मार्क्स और 40 मार्क्स है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको इस दोनों एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको कंप्यूटर में ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में अगर कम स्कोर हो जाता है तो सिलेक्शन रुक जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए आपको कंप्यूटर में ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि फिर 50 मार्क्स आपका एनआईसीएल असिस्टेंट में है और 40 मार्क्स एनआईसीएल एओ में है। और जैसा कि अभी एनआईसीएल एओ मेंस जो होने वाला था 7 तारीख को, 7 अप्रैल को, वो अभी पोस्टपोन कर दिया गया है दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जिनका भी एनआईसीएल एओ मेंस है वो कंप्यूटर पे और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर से रिलेटेड ऑलरेडी हमारे चैनल पे कई सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो कि टॉपिक वाइज मैंने करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, अ डैश इज एनीथिंग दैट कैन काउज हार्म। तो बताना है दोस्तों, ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण हम लोगों को हानि हो सकती है, हार्म हो सकता है। तो देखिए, बताइए कौन सा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग हानि से बचना चाहते हैं तो हम लोगों को खुद सतर्क रहना चाहिए। अगर हम लोग सतर्क रहेंगे तो किसी तरह का हानि हम लोग को नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर क्या हो सकता है, वर्नेबिलिटी। वर्नेबिलिटी मतलब क्या हो गया, वीकनेस। किसी तरह का हम लोग क्लू छोड़ दिए जिस कारण से हमारा सिस्टम हैक हो सकता है। जैसे क्या होता है, तो अगर मान लीजिए कोई तरह का सॉफ्टवेयर बग्स हो गया, सॉफ्टवेयर बग्स हो गया, तो उसे भी हम लोग वर्नेबिलिटी के नाम से जानते हैं। और किसी तरह का हम लोग वीक पासवर्ड हम लोग बना लिए जो आसानी से हैक हो सकता है, या आउटडेटेड सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारा वर्नेबिलिटी है जो हमारी वीकनेस को शो करता है। इससे क्या होगा, हमारा सिस्टम हैक हो सकता है, या हमारे सिस्टम में कोई भी आराम से पासवर्ड जान सकता है और हमारे आईडी को हैक कर करके हमारे इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम लोगों को वर्नेबिलिटी से बचना है या कोई काउजिंग हार्म से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम लोगों को रेगुलरली क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। किस चीज़ को, पहला तो सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए हमेशा। दूसरा, हमें यूज करना चाहिए क्या, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, हम लोगों को अगर वर्नेबिलिटी से बचना है तो हम लोग को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए, जिससे हमारे सिस्टम को कोई हैक नहीं कर सके। और हमें क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय करना चाहिए, सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस करना चाहिए, और इन्फॉर्म अबाउट पोटेंशियल थ्रेट्स के लिए, और मिटिगेट करना है क्या, कम करना है हमारे वर्नेबिलिटी को। ठीक है, तो मतलब अगर हम लोग वीकनेस किसी तरह का नहीं छोड़ेंगे तो हमारे कंप्यूटर में या कोई भी हमारा आईडी को, पासवर्ड को हैक नहीं कर सकता। तो कहता है ना, वर्नेबिलिटी मतलब क्या होता है, वीकनेस। तो वीकनेस के कारण ही हमें क्या हो सकता है, हार्म पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, अ डैश इज ए स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड ए जीआईएफ इमेज। तो जीआईएफ इमेज कैसा होता है दोस्तों, तो जानते हैं हम लोग कि जीआईएफ इमेज क्या होता है, उसमें कुछ एनिमेशन वगैरह होता है, और वो इमेज में ऐसा कुछ लिंक भेज दिया जाता है जिसको हम लोग क्लिक करने से क्या हो जाता है, किसी तरह से बग में फंस जाएंगे, या हमारा कंप्यूटर कहीं से और से किसी के द्वारा हाईजैक कर दिया जा सकता है, या हैकर उसे क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इनमें से क्या वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग स्मॉल प्रोग्राम के रूप में वहाँ पर जीआईएफ इमेज के रूप में आता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, तो ये है कुकीज़। ठीक है, ये कुकी क्या होते हैं दोस्तों, तो ये एक स्मॉल पीस ऑफ डाटा है जो कि सेंड किया जाता है वेबसाइट के द्वारा। ठीक है, वेबसाइट के द्वारा सेंड किया जाता है यूजर डिवाइस के द्वारा। ठीक है, जो हमारे सिस्टम में विंडो पे कहीं ना कहीं इमेज के थ्रू हम लोग को दिखते रहते हैं ऐड के रूप में। ठीक है, एक तरह से
और वहाँ पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग कहीं और पहुँच जाते हैं, और जिस कारण से हमारा एक्सेस किसी और के कंट्रोल में हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को अनऑथराइज्ड एक्टिविटी से बच के रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कुकीज़ है। ठीक है, इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो सबसे अच्छा क्या है ना कि कंप्यूटर का तैयारी करना है तो आपको टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को कर लेना है, इतना 100 से 200 क्वेश्चन कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके हर एक टॉपिक से कंट्रोल रहेगा। क्योंकि 40 से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन वो 40 से 50 क्वेश्चन किस टॉपिक से आएगा ये तो नहीं ना पता। इससे बेहतर क्या है कि आप हर एक टॉपिक के 200, 100, 150 क्वेश्चन करके जाइए, जिससे आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन आप वहाँ पर सही सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। A hacker contacts your phone or email and attempts to acquire password is called। तो बताना है दोस्तों इस सिचुएशन को क्या कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह सिचुएशन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर हैकर आपको मैनिपुलेट करते हैं और आपको एक ट्रस्ट वर्थी के रूप में करते हैं, कि जैसे कि वो आप उस पर ट्रस्ट कर लीजिए, और आपके वो सब क्या करते हैं, तो आपके यूजर्स नेम और पासवर्ड डिटेल, कार्ड का जो जैसे एटीएम का या क्रेडिट कार्ड का आपसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ओटीपी वगैरह जो भी है, तो ये सब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और वो अपने आप को साबित क्या करते हैं, जैसे कि वो बैंकर है, क्या है, बैंकर हैं, या और भी कोई संस्था जो कि ट्रस्ट जिस पे आप करते हैं सोशल मीडिया का। ठीक है, और भी जो लगता है कि जैसे कि हमको आया वो सही मैसेज, जैसे कि कोई सरकार का यूजर आईडी यूज करके भेज देता है, कभी बैंक का लगता है कि वो टेक्स्ट मैसेज सही में आया है। ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग हमारे क्या करते हैं, हमें कांटेक्ट करते हैं और हमारे पासवर्ड, ईमेल आईडी वगैरह जो भी है हम लोग से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं क्या, फिशिंग। ठीक है, फिशिंग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, द अनऑथराइज्ड रियल टाइम इंटरसेप्शंस ऑफ ए प्राइवेट कम्युनिकेशन सच एज फोन कॉल और इंस्टेंट मैसेज नोन एज। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को इंस्टेंट मैसेज के द्वारा कुछ ऐसा लुभावना या ऐसा कुछ ऐसा टेक्स्ट मैसेज आ जाता है जिससे कि हम लोग एक बैग क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, या फ़ोन कॉल के द्वारा हमें क्या करता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है रियल टाइम में, मतलब जस्ट तुरंत, कि जैसे बोलता है ना कि अगर आप लोग ने अभी जस्ट नहीं किया तो आपका ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है जहाँ पर हम लोग बिना सोचे समझे उसे हाँ करने की कोशिश करते हैं। जैसे आ जाता है कि नहीं, अगर आप अभी नहीं करते हैं तो ये आपका 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, तो आप अगर इस ऑफ़र को चाहते हैं तो आपको पैसा मिलेगा, आपको कैशबैक आ गया है या किसी तरह का कुछ आ गया है, तो आपको क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, एवेस ड्रॉपिंग। ठीक है, याद रखिएगा, इसे सिचुएशन को हम लोग कहेंगे एवेस ड्रॉपिंग। ठीक है, इस माध्यम से भी बहुत सारे फ्रॉड होते रहते हैं। ठीक है, कहता है कि मैं बिजली कंपनी से फ़ोन कर रहा हूँ, आपका बिल बाकी है, आपका अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ, अगर आप लोग ने अभी जस्ट नहीं किए तो आपका लाइन कट जाएगा। कुछ ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ था दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा एक कॉल आया था जिसमें बोला गया था कि मैं बिजली कंपनी से बोल रहा हूँ, आपका अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ, जिस कारण से आपका तुरंत में बिजली कटने वाला है, अगर आप नहीं रिचार्ज करते हैं तो आपका बिजली कट जाएगा। तो ऐसा फ़ोन कॉल बहुत बार आया भी है दोस्तों। अगर जिनको भी आया होगा तो वो भी कमेंट कीजिएगा, क्या सही में ऐसा कुछ आया था आप लोग के साथ भी। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हैकर्स often gain entry to a network be pretending to be at a legitimate computer। मतलब क्या है कि वो हैकर्स हमेशा ऐसा अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि मैं एक तरह से लीगल हूँ, मतलब कि मैं सही हूँ। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, ये बताना है दोस्तों। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं क्या, आईपी स्पूफिंग। ठीक है, आईपी स्पूफिंग कहेंगे हम लोग कब, जब हैकर्स अपने आप को एंट्री करने के लिए, कोई भी मैसेज को एक्सेस करने के लिए अपने आप को प्रिटेंड करता है कि मैं एक लेजिटिमेट कंप्यूटर हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन टू इनक्रिप्ट अ फाइल इज टू। अब बताइए कि मेन रीजन क्या है इनक्रिप्ट करने के लिए फाइल को।
तो फाइल को क्यों इनक्रिप्ट किया जाता है ये बताना है दोस्तों, बताइए। तो याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग इनक्रिप्ट और एक होता है डिस्क्रिप्शन। तो इनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, कोडिंग में कोई भी चीज़ को भेजना, ठीक है। तो इनक्रिप्ट हम लोग करते हैं क्या, अपने मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, सिक्योर इट फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है। हम लोग उसे सिक्योर रहने के लिए हम लोग इनक्रिप्ट भाषा में उसको सेंड करते हैं, ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल्दी जल्दी करना है दोस्तों ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सके कम समय में, ठीक है। आप लोग इस सभी क्वेश्चंस को एक बार दो बार आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, विशाल सर 0, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक इज। तो बताइए वो कौन सा मैकेनिज्म अपनाएंगे जिससे हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट किया जा सकता है आउटसाइड अटैक से। चलिए बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो हमारा क्या होता है जिससे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग फायरवॉल का यूज करते हैं, ठीक है। फायरवॉल का यूज करके हम लोग अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं आउटसाइड अटैक से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूज करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो डैश इज ए फॉर्म ऑफ ए वायरस एक्सप्लिसिटी डिजाइन टू हाइड इटसेल्फ फ्रॉम डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एक ऐसा एक्टिविटी है जिससे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से भी वो बच जाता है, ठीक है। ऐसा एक वर्ग है जिससे क्या होता है, वो अपने आप को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से भी बचा लेता है कि मैं सॉफ्टवेयर में मतलब वायरस नहीं हूँ, ऐसा सिचुएशन भी हो जाता है दोस्तों। तो ये बताना है कौन सा वायरस होता है जो कि अपने आप को एंटीवायरस से भी उसे हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पैरासिटिक वायरस है। पैरासिटिक वायरस ऐसा वायरस है जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से भी हम लोग उसको जान नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द फर्स्ट पीसी वायरस बताना है, द फर्स्ट पीसी वायरस वाज डेवलप्ड इन। तो फर्स्ट पीसी वायरस कब डेवलप किया गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट पीसी वायरस तो उसका नाम क्या है दोस्तों, पहले तो याद रखिएगा क्या है, ब्रेन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम से बोलते हैं पीसी बूट सेक्टर, पीसी बूट सेक्टर वायरस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। पीसी बूट सेक्टर वायरस बोले या फर्स्ट पीसी वायरस बोले तो क्या बोलेंगे, ब्रेन। और वो कब हुआ था दोस्तों, तो 1986 में, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर होगा दोस्तों हमारा 1986, जो कि फर्स्ट पीसी वायरस है जिसका नाम क्या है, ब्रेन, ठीक है दोस्तों। इसी पर एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है ये भी कि बताइए कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन है, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का नाम बताइए। तो याद रखिएगा कि 1971 में आपका क्रीपर, क्या नाम था, क्रीपर नाम का वायरस जो था वो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपसे ध्यान देखिएगा कि आपसे क्या पूछ रहा है, अगर आपको फर्स्ट पीसी वायरस बोलेगा तो ब्रेन बताना है, अगर आपसे पूछेगा कंप्यूटर वायरस तो बताना है 1971 में क्रीपर, ठीक है। तो दोनों डेट और दोनों वायरस के नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एब्यूज मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड अनसॉलिसिटेड इज क्या कहलाता है। अगर एब्यूज मैसेजिंग आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, स्पैम। क्या होगा, स्पैम। स्पैम में ही होता है क्या कि एब्यूज मैसेजिंग होता है, बार बार लगातार बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ में हम लोगों को मैसेज आते रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डैश आर ऑफन डिलीवर्ड टू पीसी थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट एंड आर ऑफन डिजाइन टू डू हार्म। मतलब बताना है कि इनमें से कौन सा वायरस या कौन सा एक्टिविटी है जो हमेशा हम लोग को डिलीवर किया जाता है पीसी के थ्रू एक ईमेल अटैचमेंट के द्वारा, जो कि बनाया गया है किसके लिए, हार्म के लिए, जो हमें हानि पहुंचा सकता है। तो बताना है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, स्पैम्स। स्पैम्स भी क्या होते हैं, जो हमारे ईमेल अटैचमेंट के द्वारा हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में भेजे जाते हैं, जिसको हम लोग को क्लिक करने पे हमारे
सिस्टम को हैक किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस आ गया। अभी हम लोग ने पढ़ा था कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस बोलेगा तो क्या बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, तो क्रीपर। ठीक है, और अगर आपको पूछेगा कि फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस तो क्या बोलेंगे, ब्रेन। ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्रेन। तो याद रखिएगा ब्रेन 1986 और ये कब 1971, ये फर्स्ट कंप्यूटर वायरस और ये पीसी वायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अ टाइम बॉम्ब अकर्स ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर, तो बताइए अ टाइम बॉम्ब अकर्स ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर कब होता है, तो बताना है आपको दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बताइए दोस्तों। तो इसमें आपका क्या है, टाइम क्या होना चाहिए, टाइम। ठीक है, याद रखिएगा, ये कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा, इतने सारे ऑप्शन देखे कि डेट और टाइम भी हो सकता है, डाटा और टाइम, लॉजिक एंड डाटा, तो नहीं, सिर्फ ओनली टाइम को कंसीडर करता है। टाइम बॉम्ब टाइम को ही कंसीडर करता है, जितना टाइम में फिक्स किया गया है उसी समय उसका यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस इज, तो बताना है बूट सेक्टर वायरस कौन सा है इसमें से, तो अभी हम लोग पढ़े थे फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस का नाम क्या है, ब्रेन, और इसका ईयर कौन सा था दोस्तों, 1986। बार बार दोहरा दे रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। विच वायरस स्प्रेड्स इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बताना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा वायरस स्प्रेड करता है, बहुत ज़्यादा फैलता है तेज़ी में, तो बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर हो सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, माइक्रो वायरस जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्प्रेडिंग करता है ज़्यादा तेज़ी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम वायरसेस हैव अ डिलेड पेलॉड विच इज समटाइम्स कॉल्ड अ, तो बताना इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बॉम्ब। ठीक है, ये डिले करता है पेलॉड पे। ठीक है, ये एक तरह से टाइम बॉम्ब ही होता है। ठीक है, जो कि अपने टाइम के अनुसार कम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटीवायरस इज है, तो एंटीवायरस क्या है दोस्तों, बताइए कौन सा है, इसमें से ऑप्शन क्या सही हो सकता है एंटीवायरस के लिए। तो देखिए दोस्तों, एंटीवायरस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है नहीं, ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपने वायरस से बचते हैं। ठीक है, वायरस हमारे में इंटर नहीं कर सकता अगर हम लोग एंटीवायरस यूज करते हैं तो। ठीक है, चलिए इट इज़ ए सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स कंप्यूटर and spreads by inserting copies to itself into other executable code और documents। मतलब क्या, ये तो सेल्फ रिफ्लेक्टिंग है और खुद को कॉपी कर करके इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब ये ऐसा छुप जाता है हर एक फाइल में, अपने आप को कॉपी कर करके रह जाता है। मतलब एक तरह से क्या है, एक तरह से ये वायरस ही है। ठीक है, लेकिन ये वायरस है, लेकिन ये कौन सा टाइप का वायरस है ये बताना है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, वॉर्म, क्या है, वॉर्म। याद रखिएगा ये वर्ड आपको याद रखना है, इट्स सेल्फ कॉपी करता है लेकिन इट्स सेल्फ। ठीक है, इनटू अदर एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट्स, मतलब अपने आप को बार बार कॉपी कर करके सिस्टम में इधर उधर फैल जाता है, जो कि आपसे डिलीट करते रहिए लेकिन वो सिस्टम में ही रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वॉर्म, ये मेन इसका कीवर्ड क्या है, कॉपी ऑफ इट्स सेल्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Like a virus, it is a self-reflecting program. It also propagates through computer network। बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है, फिशिंग स्कैम। फिशिंग स्कैम क्या है कि ये भी एक सेल्फ रिफ्लेक्टेड है, लेकिन इसमें इटसेल्फ नहीं है, कॉपी इटसेल्फ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा वर्ड में क्या है, इटसेल्फ है, कॉपी वाला उसमें भी सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम है, लेकिन वो कॉपी इटसेल्फ है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, ठीक है, तो ये बताना। तो देखिए दोस्तों, एक ईमेल अटैचमेंट क्या होता है कि हम लोग अनदर प्रोग्राम को सेंड कर देते हैं कुछ और ईमेल के द्वारा। ठीक है,
ईमेल भेज रहे हैं और कुछ और ईमेल में ही हम लोग कुछ और ईमेल में अटैच कर देते हैं जो कि वायरस वगैरह होता है, जो कि आपको क्लिक करने पे आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट अलॉन्ग विथ एन ईमेल मैसेज में हम लोग एक और अटैचमेंट करके भेज देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पासवर्ड इनेबल्स यूजर्स टू, पासवर्ड हमें क्या करता है, इनेबल्स यूजर्स के लिए पासवर्ड क्या लाभ पहुंचाता है ये बताना है। तो पासवर्ड हमें हर एक चीज़ से हमारे मिस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, सेव करके रखता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल्स की कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखता है, मतलब उस हमारे फाइल को बिना हमारी क्या कहते हैं उसको ऑर्डर के कोई भी हमारे फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, हमारे अनुमति के बिना कोई भी हमारे फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट। तो अ प्रोग्राम डिजाइन टू डिस्ट्रॉय डाटा ऑन योर कंप्यूटर विच कैन ट्रेवल टू इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड अ, बताना है दोस्तों, वैसा प्रोग्राम जो कि डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे क्या कहेंगे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, बताइए। तो क्या है वो, वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो बताना है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो हम लोग जानते हैं कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बट यहाँ पर ऑप्शन तो वो नहीं है। तो एक तरह से क्या है, एक तरह से एंटीवायरस हमारा क्या है, सिक्योरिटी है। क्या है, एक तरह से सिक्योरिटी का काम हम लोग का करता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हैकर्स। तो हैकर्स के बारे में इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है दोस्तों। तो देखिए हैकर्स का काम क्या है, हमारे बिना अनुमति के हमारे कंप्यूटर या हमारे कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को क्या करता है, वो हैक कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 5, ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर। ठीक है, ब्रेक इनटू का मतलब ही क्या होता है, ज़बरदस्ती घुसना बिना अनुमति के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वॉज द फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस, अभी हम लोग पढ़े थे ना, फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस कौन है बताइए। फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस कहेंगे तो ब्रेन, लेकिन फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कहेंगे तो क्या आएगा, क्रीपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, देर आर वायरसेस दैट आर ट्रिगर्ड बाय द पासेज ऑफ टाइम और एन ए सर्टेन डेट। तो बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक सर्टेन डेट और टाइम पहले से फिक्स होता है और उसी समय वो वायरस आपको हार्म करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टाइम बॉम्ब। ठीक है, टाइम बॉम्ब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। तो बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉफ्टवेयर के एरर को फाइंडिंग आउट करना होता है। तो बताइए। तो देखिए ये क्या होता है, तो इसमें आपका डिबगिंग भी होता है, कंपाइलिंग भी होता है, टेस्टिंग भी होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के एरर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। तो अब सॉफ्टवेयर कोड में एरर को फाइंडिंग करने के लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, तो उससे हम लोग बोलते हैं डिबगिंग। डिबगिंग करने से क्या होता है, हम लोग सॉफ्टवेयर कोड में जो भी एरर होता है उसे पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल यूज टू सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कनेक्शन। तो बताना है इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन सी, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। ठीक है, और ECN का भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो ठीक है, या दोनों बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। अ फायरवॉल ऑपरेटेड बाय, बताना है कि फायरवॉल ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, बताइए क्या हो सकता है इसका ऑप्शन सही। तो ऑप्शन इसका 3 सही है। ठीक है, स्क्रीनिंग पैकेट्स टू फॉर्म द नेटवर्क एंड प्रोवाइड कंट्रोलेबल फिल्टरिंग ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो इतना ही था, इतना ही क्वेश्चन था, टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके कंप्यूटर सिक्योरिटी पर आधारित थे। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। ठीक है। और अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो और भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप जाके कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी अभी वीडियो अपलोड हो चुके हैं आप लोग जाकर देख देख सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप NICL AO अकाउंट्स कैटेगरी से अपने फॉर्म फिलअप किया हो तो अगर या कोई और फ्रेंड्स भी आपने किए हो तो अकाउंट्स का भी यहाँ पर क्लासेस हो रहा है। ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स को वो सभी भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही था आज के लिए। तो गुड बाय एंड टेक केयर।